ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभे नमः। माता सीता की जय हो। तो पढ़ते हैं सुंदरकांड। आज हमारा 9वां दिन है। तो कि जिन्होंने खर और दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब है तुल्य बलवान थे, तो जिनके शेष मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। हनुमान जी रावण से बोल रहे हैं सभा में कि मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सशस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात को टाल दिया और तो हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने कुछ फल खाए। और आगे क्या बोल रहे हैं, और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। को मार्ग पर चलने वाले दुष्ट यानी कि राक्षस सब मुझे मारने लगे। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं जब हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। और जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को उन्हें सौंप दो। तो घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक वो दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरणों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुल सत्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। तो राम के नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो कि हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी ही शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही सहारा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। कि हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंख विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको भी नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप तुम अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो।
यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर यानी कि व्यंग्य से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला।